थैंक यू थगेश, तुझे कितनी चिंता है मेरे बालों की यार। तू इस तेल की तह तक जाने के लिए पूरी हाईबॉक्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों, क्या हाईबॉक्स, जिसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, उस ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, लक्ष्य चौधरी ने थकेश को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाईबॉक्स के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाईबॉक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्कैम वायरल हो रहा है, जिसमें काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखकर लोगों ने भी हाईबॉक्स के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन अचानक से हाईबॉक्स ने उन लोगों को पैसे रिफंड करने बंद कर दिए। और दोस्तों, इसके ऊपर हाईबॉक्स की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया था, जहाँ पर उन्होंने बोल दिया था कि सभी को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन रिसेंटली अचानक से न्यूज सामने आती है कि हाईबॉक्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बैन कर दिया गया है। आखिर दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन इसके ऊपर पीपॉय ने अपना रिएक्शन दिया है। हाईबॉक्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया। हमारे वीडियो के तुरंत बाद दो तीन चीजें हुई है। हमने कई अथॉरिटीज को इंटरवीन करने के लिए बोला। अथॉरिटीज आई बिलीव दे स्टार्टेड वर्क, जो मुझे समझ में आ रहा है, बट उन पर और प्रेशर बनाने की बहुत सख्त जरूरत है, बिकॉज अभी लोअर लेवल की अथॉरिटीज इंटरवीन हुई है। ये मामला बहुत संगीन है, करोड़ों, इनफैक्ट 500 करोड़ तक का मुझे लग रहा है स्कैम है, और इसलिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये वीडियो आखिर तक देखना। अभिषेक मल्हान हमारे वीडियो के बाद तुरंत बाद उसने रात को इंस्टाग्राम स्टोरी अपडेट करी। आई वुड want to give thumbs up for the effort, but देखिए कैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने इस ऐप को प्रमोट किया विदाउट इवन नोइंग कि बिजनेस मॉडल किया। उनसे गलती हुई, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस ढंग से नहीं करी। मैं उस पर भी आऊंगा अभी। उस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को इंटरवीन करने के बाद ये बात गूगल प्ले स्टोर, iOS स्टोर तक भी पहुंची, उनके हेड्स तक पहुंची, इंडिया हेड्स तक पहुंची, और ये ऐप अब रिमूव हो गई है, विच इज गुड थिंग, बिकॉज नाउ कोई भी लिंक है, कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने वो वीडियो या तो प्राइवेट कर दिया या लिस्ट कर दिया, पर वो लिंक्स कहीं ना कहीं सर्कुलेशन हो गया। उन लिंक्स से कोई डाउनलोड नहीं करेगा और झांसे में नहीं आएगा। तो नाउ द यूजर्स कैन नॉट। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि निकल कर आ रही है पूरब जा की तरफ से। दोस्तों, रिसेंटली पूरब जा की तरफ से एक वीडियो सामने आने वाली है, जिसपे वो नेजी की एक्टिंग करने वाले हैं, और उस वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको देख लीजिए। यो दोस्तों, हम आ गए हैं मिलने नेजी दब्बा से। तो नेजी दब्बा, मुझे आपसे पूछना है, ये फ्री स्टाइल रैप क्या होता है? फ्री स्टाइल रैप ज्यादा कुछ नहीं होता भाई। जैसे कुछ भी बिना सोचे बोल दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे मैंने तेरे को बोला, तूने मेरे को बोला, गर्मी का टाइम है, पिला दे 2 कोको कोला, अंड मंड का टोला 8 दूनी 16, लैला का बाप आरुष बोला, भटूरे के साथ चलता है छोला, लेगा मेरा लोला, यही सब होता है भाई। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता के एक लेडी डॉक्टर के केस के बारे में। दोस्तों, कोलकाता के अंदर लगातार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। और इसी बीच ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था, जिसको लोग काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं। और इसमें ममता बनर्जी का कहना था कि लड़कों और लड़कियों को फ्रीली घूमने दिया जाता है, इसी वजह से ऐसे कांड होते हैं। अब दोस्तों, उनकी सोच के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट से लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी लेडी डॉक्टर के ऊपर मनीषा रानी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। वैसे कहा तो जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे नहीं, अपनी बेटियों को रोकेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे। गलती उस लड़की की नहीं थी, लेकिन समझाया हमें जाएगा, रोका हमें जाएगा, मारा हमें जाएगा। जबकि समझाना उन लड़कों को चाहिए, अपने बच्चों, अपने बेटों को समझाएं कि बेटा कभी भी दूसरों की बहन माँ बेटियों के साथ या अपनी भी माँ बेटियों के साथ कभी ऐसा करने का ख्याल भी मत लाना, कभी सोचना मत। तो सरकार ऐसा कानून बनाए कि इन गुनहगारों को बहुत बड़ी सजा मिले। इनके लिए सिर्फ फांसी की सजा या 10 साल जेल ये काफी नहीं है। इनके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी में कभी भी कोई इंसान ऐसा करने का सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। और मैं आखिर में सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियां हमारे देश में जिस भी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जहाँ भी काम करती है, उसकी सेफ्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए। और दोस्तों, रजत दलाल भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। डॉक्टर थी, डॉक्टर मोमिता, उनके साथ दुष्कर्म करके बड़ी बेरहमी से बहुत सारी चीजें जो मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। रिपोर्ट के हिसाब से उनकी बॉडी में 150 ग्राम सीमन मिला है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि इसमें 8 से 12 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और जिस हिसाब से कुछ न्यूज आ रही है कि वहां पे रेनोवेशन शुरू कर दिया जहां पे ये सब हुआ था, वो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि कोई है जिसके हाथ में पावर है, जो ये सब चीजें दबाने की कोशिश कर रहा है। अब एक छोटी सी चीज है कि चलो एक ही इंसिडेंट हमारी नजरों में आ गया, टॉपिक में उठ गया, पर हमारे देश में आए दिन कितनी चीजें, कितने ऐसे केसेस होते हैं जो कभी ऊपर उठ भी नहीं पाते। तो हम सब कब तक मोमबत्ती लेके धरने देते रहेंगे, उन चीजों से सॉल्यूशन नहीं होगा। अपने ग्राउंड लेवल पे हमने काम करना पड़ेगा, सबने अपने आसपास की चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। अगर किसी के आसपास कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो भाई उस चीज पे ध्यान दो, वरना आज किसी और के घर में जो चीजें हुई है ना, कल को हमारे किसी के अपने आसपास भी हो सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिनका स्कूल में, कॉलेज में, स्पोर्ट्स प्लेस पे, वर्क प्लेस पे बहुत शोषण होता है, और वो किसी वजह से शर्म के मारे अपने घर वालों को बताती भी नहीं है। और अगर बताती भी है ना, तो उनकी सामाजिक शर्म के चक्कर में उनके माँ बाप वो चीज उठाने भी नहीं देते, वो चीजें नहीं उठ पाती, इसीलिए ऐसी चीजें होती है जो अब हुई हैं। तो भाई एक बड़ी दरखास्त है आप सबसे, जो भी मेरे भाई हैं, माताएं हैं, कि आपके घर में जो भी बहन बेटी हो उसके साथ टाइम टू टाइम दिया करो और पूछा करो सब सही है या नहीं है। किसी भी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब मत होने दो। कोई चीज अगर ऊपर वाला करे कभी कुछ खराब ही ना हो, पर अगर कुछ खराब होता है तो उसको ग्राउंड लेवल पे ही वहीं पे दबा दो, इससे पहले कि वो चीजें बढ़े।
इन चीजों पे भाई थोड़ा गौर करना शुरू कर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि निकल कर आ रही है लक्ष्य चौधरी के बारे में। दोस्तों रिसेंटली लक्ष्य चौधरी ने आदिवासी हीरोइन को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी और इसी वीडियो में उन्होंने थगेश को भी रोस्ट कर दिया। थगेश, तुझे कितनी चिंता है मेरे बालों की यार। तू इस तेल की तह तक जाने के लिए, पूरी जांच करने के लिए अपने पैसों से मैसूर गया है। और सिर्फ थगेश को ही नहीं, बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को मेरे बालों की चिंता है। सब अपनी अपनी जांच करने मैसूर गए हैं कि कहीं मैं कुछ गलत चीज अपने बालों में न लगा लूं। द इन्फ्लुएंसर्स वी डिजर्व। इसके बावजूद भी मेरी छाती पे एक भी बाल नहीं है। जितनी चिंता हम बालों को बढ़ावा देने की कर रहे हैं, अगर देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की करते तो ओलंपिक मेडल टैली में कम से कम पाकिस्तान से तो ऊपर ही होते। मैसूर पाक खरीदा हमने, मेदू वड़ा खाया। एंड सर अभी कहां पे जा रहे हैं? सर मैसूर। अभी मैसूर। थगेश एक रोस्टर है, इसीलिए कोई इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, नहीं तो सबसे ज्यादा कंटेंट रोस्ट के लिए यही देता है खुद। मैसूर के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है, खाना मैसूर में खा रहा है, मैसूर के नंबर की गाड़ी में बैठा है, मैसूर के आदमी से बात कर रहा है, पूछ रहा है हम कहां जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज ऑनलाइन न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर।